सन 2016 में उड़ी में एक फौजी कैंप पर शिद्दत पसंदों के हमले के 1.5 हफ्ते बाद सितंबर में सिंध ताश मुआहदे की एक जायजा मीटिंग हुई थी, जिसके शुरका से खिताब करते हुए इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उस मुआहदे की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। सन 2019 में पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत के मरकजी वजीर ने बयान दिया था कि हुकूमत ने पाकिस्तान जाने वाले पानी की तकसीम को बंद करने का फैसला किया है। अगस्त 2019 में आबी वसाइल के वजीर ने कहा था कि सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी किए बगैर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के लिए काम पहले ही शुरू हो चुका है। 2 बरस कबल भी इंडिया ने इस सिलसिले में पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा था, लेकिन इसमें सिर्फ तब्दीलियों पर बातचीत का जिक्र था। तब अगस्त 2024 में तब्दीलियों के साथ साथ इस मुआहदे पर नजरसानी की बात भी की गई थी। अब भारत की आबी जारहियत सबके सामने है। पाकिस्तान का कानूनी तौर पर तो पलड़ा भारी है, लेकिन की जरूरत यह है कि दुनिया भारत के इस अमल का साथ देगी या फिर वो अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में डालेगी। इस वक्त वाटर एक्सपर्ट और सीनियर कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक डॉक्टर आसिफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, भारत ने सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने की धमकी दी, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के का जो पानी है वो हम हर गुजरते दिन के साथ देख रहे हैं कि कब हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत की कोई साजिश या कहीं ना कोई मिलावट तो मौजूद है। अब प्रैक्टिकली ये बताइएगा कि अगर भारत एट दिस पॉइंट इन टाइम ये इतना बड़ा इकदाम लेता है या ये फैसला करता है, तो इसकी वजह टेक्निकल है कि भारत कुछ डैम्स तामीर कर रहा है अपने पास, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है रिजर्वायर्स की, क्या इसके लिए भारत इसको रोक रहा है, या फिर आपको ये पॉलिटिकल इशू लगता है, कोई सियासी मसला लगता है? रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का और इस मौजू पे बात करने का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। जिस तरह आपको दुख हुआ है, पूरा पाकिस्तानी को दुख है, मुझे भी बीइंग ए वाटर एक्सपर्ट या एनवायरमेंटल साइंसेज का एक्सपर्ट मुझे इंतहाई ज़्यादा दुख हुआ है। क्योंकि 1947 में जब पार्टीशन हुई थी, तो याद रखिएगा कि एनवायरनमेंट की, वाटर की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो बाउंड्रीज को डिसाइड नहीं किया गया था। तो शुरू में क्या हुआ था कि उनके काफ़ी जो फिरोजपुर और मतपुर हेडवर्क्स थे, उनका 90% कमांड एरिया जो था वो पाकिस्तान में था, और उन्होंने सप्लाईज कट कर दी। तो आप खुद सोचें, पाकिस्तान के कई लाइवलीहुड एट स्टेक हो गए थे। तो वर्ल्ड बैंक ने बड़ी इस पर टेंशन बनी। फिर वर्ल्ड बैंक ने निगोशिएट किया और सितंबर 1961 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक के ताउन से, और जो कि लैंडमार्क एग्रीमेंट समझा जाता है। अच्छा, ये तो अभी थोड़ी सी एस्केलेशन हुई है, पहलगाम का जो वाकया हुआ है। इससे पहले इस ट्रीटी ने मेरे ख्याल से 3 या 4 वॉर सर्वाइव कर ली है। 1965 की वॉर सर्वाइव की है, 1971 की वॉर सर्वाइव की है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इट्स नॉट काइंड ऑफ अ टेक्निकल, इट्स काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल इशू, और एक पाकिस्तान को इंतहा दर्जे की एक प्रेशर देने की एक इंडिया की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक टैक्टिस है। क्योंकि देखिए, ये तो एक ह्यूमन राइट्स की भी आप समझ लें कि इट्स अ काइंड ऑफ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जब आप पानी रोकेंगे, ऑब्वियसली वी आर अपर राइपेरियन, हम नहीं, एक होते हैं अपर राइपेरियन, एक होते हैं लोअर राइपेरियन। वी आर बेसिकली लोअर राइपेरियन। हम और भी बड़े प्रॉब्लम फेस करते हैं जब पानी ज्यादा होता है। तो तमाम जितने ये आपका इंडस बेसन का जो कैचमेंट एरिया है, इसके तमाम जितने रिवर्स हैं, इनका तमाम पानी कन्वर्ज होके हमारे लो लैंग्स एरिया सिंध में आता है, और इसका बेस लेवल सिंध है। तो सिंध में आप देखें तो वहां पर मतलब है फ्लड्स अगर बाकी जगह महीना डेढ़ रहता है, तो सिंध में कोई 6-6 महीने पानी खड़ा रहता है। सो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए। इससे पहले बहुत ज्यादा मतलब टेंशन बनी हैं, लेकिन कम से कम ऐसी थ्रेट इंडिया ने नहीं दी, और ना मतलब इसको कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि इट इट स्पीक्स अबाउट द क्या कहें, लोगों की लाइवलीहुड का सवाल है इसमें जी। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू इट हमने जो फजाई रास्ता है वो बंद किया है, और उससे जाहिर है भारी भरकम भारतीय मईशत को नुकसान भी पहुंच रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिंगल हैंडेडली इंडस वाटर ट्रीटी को अबैंडन करना ये भारत के इख्तियार में नहीं है, उसको ये इस्तेहकाक लीगली नहीं है कि वो सिंगल हैंडेडली इस ट्रीटी को अबैंडन अगर करना चाहे, जो कि नहीं की गई एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो नहीं कर सकता ही? मेरे ख्याल से तो जी इसलिए नहीं कर सकता कि ये बायलैटरल एग्रीमेंट है। वर्ल्ड बैंक इसमें सालिस था, और अभी भी मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक को नेगोशिएट करना चाहिए, इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। बिकॉज इससे तो ये होगा, देखिए आपने कहा कि फजाई रास्ता बंद कर दिया, फजाई रास्ता बंद कर, शायद उनके मईशत को थोड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से, या अगर इंडिया कंट्रोल ले लेता है वेस्टर्न रिवर का भी, मतलब पाकिस्तान के इसमें जो रिवर्स हैं, मतलब है इंडस हो गया, आपका चनाब हो गया, और आपका झेलम हो गया, अगर इसका कंट्रोल भी इंडिया ले जाता है, तो मतलब है इकोनॉमी तो बाद में आती है, लोगों की लाइवलीहुड एट स्टेक हो जाएगी। हमारे देखिए, इंडस बेसिन रिप्लेसमेंट वर्क में हमारे 2 बड़े मेजर डैम बने थे, तरबेला और मंगला। तो जाहिर सी बात है, इनमें पानी कहाँ से आएगा, और इनका कमांड एरिया आप देखें तो बहुत ज्यादा है।
तो ये तो लाइवलीहुड एट स्टेक हो जाएगी मेरे ख्याल से। वर्ल्ड बैंक को और पूरी दुनिया को इस पर नेगोशिएट करना चाहिए कि इसको पॉलिटिक्स से एक बिल्कुल सेपरेट चीज रखा जाए। इट्स अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल इशू। ये एक प्रॉब्लम है लोगों की लाइवलीहुड का। देखिए ये जो हमारा ठीक, रीजन डॉक्टर है। साहब आप ये कह रहे हैं टेक्निकल इशू तो है, लेकिन यहाँ पे जो इंटेंट है, इंटेंशन है इस वक्त भारत की, वो पॉलिटिकल इंटेंशन है, वो सियासी तौर पे इसको कैपिटलाइज करना चाहता है। मुझे जरा टेक्निकली बताइएगा कि भारत अगर ये पानी रोकता है तो वो क्या पानी जमा करके इसको को डैम्स के अंदर को कैपिटलाइज कर सकता है या किसी और तरीके से इसको कैपिटलाइज कर सकता है, या फिर रोकना भी टेक्निकली भारत के लिए पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है कि वो फ्लड्स की सिचुएशन, पानी ज़्यादा हो जाना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या भारत जो है टेक्निकली ये पानी रोक सकता है, या इसको रोक के कैपिटलाइज कर सकता है? क्या उसके पास इतने रिजर्वाइज हैं या डैम्स की अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम अवेलेबल है? देखिए रेहान साहब, एक चीज मैं आपको बता दूं, फ्लड्स का तो 1 मंथ होता है या 1.5 मंथ होता है मैक्सिमम। 11 मंथ्स या 10 मंथ्स एट मैक्सिमम आप कह लें, वी ऑल आर क्राइंग फॉर अ वाटर रिजर्वायर, ठीक है ना। तो टेक्निकली इसमें ये चीज है कि जो मतलब है, आप पानी का इस्तेमाल अगर इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, चूंकि वो अपर राइपेरियन है तो वो हाइड्रो पावर के लिए और उसको पानी को यूज कर सकते हैं, लेकिन पानी को रोक नहीं सकते, कंजर्व नहीं कर सकते। अब यस, योर सेकंड क्वेश्चन जो आपका है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस वक्त इंडिया की वो कैपेसिटी है कि वो पानी को डाइवर्ट कर सके, फॉर कंजर्व कर सके, इसको रोक सके। लेकिन मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि अगर उसमें इंडिया में ये कैपेसिटी हो, जिस तरह उन्हें बगलियार डैम बनाए या उनके कोई ऐसे प्लान्स हो जहां पर उन्हें काम शुरू किया हो जो कि हमें ना पता हो, तो अगर उस रोकने की वो कैपेसिटी रखता हो, तो अगर पानी रोक ले तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ा कल्चरेबल कमांड एरिया जो है, आप समझ लें कि पाकिस्तान की शारक को उसने टच कर लिया, सिंपल इज दैट। क्योंकि लाइवलीहुड एट स्टेक हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, डेफिनेटली टेक्निकली मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी इसको मतलब है रोकना टेक्निकली इट्स पॉसिबल। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको वाटर डाइवर्जन स्ट्रक्चर चाहिए, प्रॉपर डैम्स चाहिए पानी को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए। और फिर उसके साथ बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिस तरह के हमारा इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम है, पूरा कंटिन्यूस वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। सो मेरा नहीं ख्याल कि टेक्निकली इस वक्त इंडिया इस पोजीशन में है कि ऑल टुगेदर बिल्कुल इसको मतलब रोक दे और पाकिस्तान को एक रियल। बट डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन फ्यूचर लगता ये है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां पे आज हम कह रहे हैं कि हमारा पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा या भारत जंग का बिगल बजाएगा, लेकिन फ्यूचर में लगता यही है कि जब हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर और भारत से आने वाले पानी पर, तो वो कर सकता है और प्रैक्टिकली हम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर होंगे जिसको वॉर सिचुएशन कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली रेहान साहब, मेरे लिए तो यही बड़े कंसर्न की बात है कि आज के दिन अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन विच डेफिनेटली टेक अस टुवर्ड्स अ वेरी मतलब एक इंतहाई टेंशन की तरफ ले जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको शारक की तरफ वो करता है। तो मेरा पॉइंट ये है, द पॉइंट विच आई वांट टू मेक इज दैट कि इंडस वाटर ट्रीटी इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसको पॉलिटिक्स से या किसी और मायदे से बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए। ये है लोगों की लाइवलीहुड का मसला है, और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। देखिए ये जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पर जो हमारे पास हिमालयाज है, हिंदुकश है, ये तमाम जो यहाँ पर ग्लेशियर्स का जखीरा है, जो कि सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स है हमारे पास, फ्रोजन वाटर रिजर्व्स है आउटसाइड द पोलर। तो इसको 4 कंट्रीज यूज कर रहे हैं, और 40% हमारी पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट है मेल्ट वाटर से जो इस ग्लेशियर से आता है, और फिर हम यूज करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पजेज। तो आप सोचें कि अगर हम इस डायरेक्शन पे चलना शुरू करें, रोक लिया है दैट इज अनदर क्वेश्चन, लेकिन रोकने का सोच भी लिया है तो दैट इज आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। तो डॉक्टर साहब हाउ टू गेट अवे विद दैट, इसका सोल्यूशन क्या है या बिफिटिंग रिस्पॉन्स क्या है सर? इसको डेफिनेटली एक नेगोशिएशन करनी चाहिए, एक थर्ड पार्टी को इंटरवीन करना चाहिए क्लियरली। अगर जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएट किया था, मीडिएट किया था, अभी भी मैं कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। वर्ल्ड बैंक नेगोशिएट करे उसमें बाकायदा, उसमें मतलब है वो करे, या यूनाइटेड नेशंस हो गई, तो इनको नेगोशिएट करना चाहिए और इसको पॉलिटिक्स से अलग रख के इसकी एक सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए जो इंडस वाटर ट्रीटी का एसेंस है। ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा पानी वैसे ही कम हो रहा है, इंडिया के साइड पे भी और हमारी साइड पे भी। तो अगर बीच में ये टेंशन शुरू हो जाए तो फिर तो मतलब है डेफिनेटली वी विल बी क्राइंग फॉर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इन फ्यूचर। तो वो इज गोइंग टू टेक इट टू द वर्ल्ड बैंक नाउ, पाकिस्तान को ये मामला वर्ल्ड बैंक के साथ उठाना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ मेरा नहीं ख्याल कि हमने इसको वर्ल्ड बैंक तो के पास अपना मुकदमा रखा है। देखें, जो कंट्री मेजर सफरर है
अगर इंडिया कहता है हम मतलब है इसको सस्पेंड करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान विल सफर। तो जो सफर करेगा तो डेफिनेटली उसको पाकिस्तान को टेक ऑन करना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए इसके साथ, मतलब वर्ल्ड बैंक के साथ, और दोनों इक्वल फुटिंग पे जाकर इंडिया के साथ प्रॉपरली, ताकि नेगोशिएट करें और इस मामले को एक मंतकी के अंजाम तक लेकर जाएं बिफोर इट्स टू लेट। फिर ऐसा ना हो कि वहां पर कंस्ट्रक्शन, देखें एक चीज होती है रेहान साहब, जब आपके मतलब ट्रीटीज नहीं होती तो देर आर टू सोसाइटीज, एक अपर राइपेरियन होता है, एक लोअर राइपेरियन होता है। जो लोअर अपर राइपेरियन होता है उसके पास जाहिर सी बात है उसके पास इख्तियार होता है पानी डाइवर्ट करने का, क्योंकि वो पहले पानी उससे गुजर के आता है। तो मतलब है इंडिया इस केस में जो मैं देख रहा हूं तो अपीयर्स टू बी अपर राइपेरियन। ठीक। तो इंडिया के पास शायद टेक्नोलॉजी का ना होना, कैपेसिटी का ना होना, टेक्निकल एक्सपर्टीज का ना होना इस वक्त, दैट इज अनदर इशू। बट इफ यू वांट टू डू, ही कैन डू इट, इंडिया कैन डू इट वेरी इजीली। ठीक। पाकिस्तान विल रिमेन ऑप्शनलेस। आपके तरबेला में पानी नहीं आएगा, आपके मंगला में पानी नहीं आएगा, तो व्हाट विल यू डू देन? इतना पानी तो आपके पास है ही नहीं कहीं। ठीक।